इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अब आपको आंकड़ों की जुबानी ये बताते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आखिर पूरी पिक्चर है क्या, जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये चुनाव इतना अहम आखिर क्यों है। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें से आज 53 जिलों पे वोटिंग होनी है और वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 22 जिले ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध बीजेपी की जीत हो गई है, यानी जो कैंडिडेट जीते हैं उसे मुकाबला देने के लिए दूसरा और मैदान में कोई खड़ा ही नहीं था। आप सबसे पहले जिले देखिए, 75 जिले हैं, इनमें से 53 सीटों पे वोटिंग होनी है। निर्विरोध जीत जहां पर बीजेपी की हो चुकी है, ऐसे 22 जिले हैं। अब आगे आप ये समझिए कि ये कांटे की टक्कर क्यों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। 53 जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव आज होगा और नतीजे भी आज घोषित होंगे और सीधी टक्कर इन दो चेहरों के बीच है। समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी बीजेपी। चुनाव का यह समीकरण बता रहा है कि 37 ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, जबकि 11 जिलों में मुकाबला त्रिकोणीय है। 4 जिले ऐसे भी हैं जहां 4-4 उम्मीदवार अपना दम दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, 29 जून को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 21 जिलों में बीजेपी और इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। हम उन इलाकों की अब तस्वीर आपको दिखा रहे, नाम दिखा रहे हैं जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, जिसमें शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और देवरिया शामिल है। तो बाकी 53 जिलों में जहां पर हम कह रहे हैं कि टक्कर बहुत जबरदस्त है, जिनमें से 4 के नाम अभी मैंने आपको बताया। बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच कासगंज, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर नगर की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, हापुड़, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, ये वो जिले हैं जहां पर ये ताकत दिखाने का वक्त है कि किस दल में कितनी ताकत है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की पूरी तस्वीर आज शाम तक क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात की बात करें तो पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आता है। क्यों मैं ये कह रही हूं कि आप ये तस्वीर देखिए, ये आंकड़ा देखिए, 22 निर्विरोध जीत चुके हैं, 21 जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है जो जीते हैं और समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट है। इसलिए संभावना ज्यादा ये नजर आती है कि योगी आदित्यनाथ के लिए यानी बीजेपी के लिए कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की किन 21 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है वो अब आपके सामने है। इनमें है सहारनपुर, चित्रकूट, आगरा, बहराइच, जहां पर निर्विरोध जीत दर्ज की गई है, यानी इनके सामने कोई और कैंडिडेट था ही नहीं। नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, इनके अलावा अमरोहा, ललितपुर, मुरादाबाद, झांसी, ये और 4 नाम देखिए, बांदा, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, जहां पर बीजेपी निर्विरोध जीती है। गोरखपुर, यानी आप यहां देखिए योगी आदित्यनाथ की अपनी कर्मस्थली, यहां पे कोई टेंशन नहीं, निर्विरोध जीत दर्ज हुई। मऊ, वाराणसी, पीलीभीत और इसके अलावा शाहजहांपुर। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी सत्ता के लिए लगातार प्रयासरत है कि वो बेदखल करने की कोशिश बीजेपी को, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है, बाकी और पार्टियां भी अपना दम भर रही हैं, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सीधी टक्कर क्योंकि बीजेपी और एसपी की है और समाजवादी पार्टी चुनाव में, इस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 सीट निर्विरोध जीत पाई है। इसी से आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। इटावा पंचायत पर एसपी ने जीत हासिल की और इस सीट पर एसपी 32 सालों से लगातार अपना वर्चस्व बरकरार रख रही है। ये उनकी पारिवारिक सीट है। मुलायम सिंह यादव के भतीजे अभिषेक यादव इटावा से निर्विरोध चुने गए हैं। यहां पर कोई समस्या पहले भी नहीं आनी थी, ये सभी मानकर चल रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट ऐसी जीत पाई है जहां पर निर्विरोध उसे जीत हासिल हुई है। अब सबसे अहम बात, जिला पंचायत चुनाव को 2022 के सेमीफाइनल्स का क्यों कहा जा रहा है या इसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। आज की जीत के मायने क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश की जनता के मूड का पता चलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति का अंदाजा इससे मिलेगा। ये एक बड़ी परीक्षा है कि जमीन पर जो इंप्लीमेंटेशन पार्टीज अपनी रणनीतियों का कर रही है, क्या वो सही खाने में पहुंच रहे हैं, संगठन की कमजोरियां क्या है, इससे इस बात का भी अंदाजा लगेगा।
जो दल जीतता है उस दल के पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला हाई होगा, मनोबल बढ़ेगा, जीत से चुनावी माहौल को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही आगे की रणनीति किस तरीके से तय की जाए, ये रणनीति तय करने में भी इसके नतीजे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।